हेलो दोस्तों। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक वाला वीडियो एंड उसमें हम पढ़ेंगे इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। हम क्यों पढ़ते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, क्यों कन्वर्ट करते हैं एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो अब आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो है एक तरह से। आने वाली क्लासेस में हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे कि स्टैक्स में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसी चीज़ें होती हैं। तो वो सब भी हम चीज़ें देखेंगे। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो देख लेना, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि हम क्यों कर रहे हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं स्टैक के। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ हो गया कि देर आर 3 नोटेशंस ऑफ राइटिंग एन एक्सप्रेशन। ठीक है, देर आर 3 नोटेशंस ऑफ राइटिंग एन एक्सप्रेशन। पहला होता है हमारा इनफिक्स, जिसमें ऑपरेंड, ऑपरेटर एंड ऑपरेंट आर यूज्ड, जनरली यूज्ड। ठीक है, इसका एग्जांपल देखें क्या बोलना चाह रहे हैं। तो a प्लस बी, इसको अगर हम प्रीफिक्स में लिखना चाहें तो वो हो जाता है ऑपरेटर, ऑपरेंड, ऑपरेंड, ठीक है, प्लस ए बी। थर्ड होता है पोस्टफिक्स, ठीक है, ऑपरेंड, ऑपरेंड एंड लास्ट में होता है क्या, ऑपरेटर। ठीक है, ए बी प्लस। ठीक है, अगर हम कोई एक्सप्रेशन देखें, जैसे कि अगर हमें a प्लस 3, मैं चेंज कर देती हूँ कलर, a प्लस 3, a प्लस 3 इंटू 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 6/2 अगर ये दिया है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट ए प्रोग्राम विच कैन डू इट इन ऑर्डर। वेरी डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, टू राइट ए प्रोग्राम विच कैन डू इट इन ऑर्डर। ठीक है, हम ये इनफिक्स फॉर्म है तो हम इसको इवैल्यूएट नहीं कर सकते इनफिक्स में, बट पोस्टफिक्स फॉर्म में हम आराम से इवैल्यूएट कर सकते हैं। पोस्टफिक्स फॉर्म में इवैल्यूएशन क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। तो इसलिए पोस्टफिक्स फॉर्म में यूज़ करना इज़ गुड। ठीक है, तो अगर हम इसका पोस्टफिक्स फॉर्म देखें ना तो वो कुछ ऐसा होगा, 8396 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू प्लस 6/2 डिवाइडेड प्लस। ठीक है, इसका पोस्टफिक्स फॉर्म है। कैसे होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, सब बताऊंगी मैं। ठीक है, और पोस्टफिक्स फॉर्म में हम इसमें फिर ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं, परफॉर्म द ऑपरेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे जैसे कि अगर हमें इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करना है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करना है, ठीक है, तो हम कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे कि अगर सिंबल दिया हुआ है हमारा प्लस माइनस इनटू डिवाइडेड और ब्रैकेट, तो इसका प्रेसिडेंस क्या होता है, क्या क्या है यूज़ इसका, हम पढ़ेंगे आगे। 1 2 3। ठीक है, ठीक है, और अगर हम कोई एक्सप्रेशन हमें जैसे दिया है तो अगर हम उसको पैरेंथेसिस में लिख देते हैं ना तो हमें एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, कंपाइलर के लिए इजी हो जाता है। अगर भी नहीं भी करते हैं तो कंपाइलर अपने आप ही वो ब्रैकेट्स, वो पैरेंथेसिस बना लेता है वाइल इवैल्यूएटिंग द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इट्स प्रिफर्ड टू राइट द एक्सप्रेशन इन फुल्ली पैरेंथेसिस फॉर्म। ठीक है, इट्स प्रिफर्ड टू राइट द एक्सप्रेशन फुल्ली पैरेंथेसिस फॉर्म में। ठीक है, फॉर्म so that it can be easy for compiler। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, देखो अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें, जैसे कि कोई एक्सप्रेशन देते हैं, लेट्स से a प्लस b इंटू सी। तो आपको बॉड मास पता है, आप अगर ब्रैकेट्स दे देते हो ऐसे, पहले b इंटू सी फिर ये है। ठीक है, समझ आ रहा है।
मतलब ये ऐसी फॉर्म में दिया हुआ है ए प्लस बी इंटू सी। तो अगर हम इसको प्रीफिक्स फॉर्म में देखना चाहें ना, प्रीफिक्स फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये बी सी का हो जाएगा, बी और सी लिया, और ऑपरेंड पहले आ जाता है, आपको पता है, ऑपरेटर सॉरी पहले आ जाता है। प्रीफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर देन ऑपरेंड देन ऑपरेंड। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे एंड देन इट विल बी लाइक ए प्लस इंटू बी सी, ठीक है, सॉरी ये ब्रैकेट्स नहीं होंगे, इंटू बी सी, ठीक है, इंटू बी सी, अगर ब्रैकेट ले भी लो चलो ठीक है, ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम ये पूरा एक्सप्रेशन देखेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। तो जब हम पूरा एक्सप्रेशन ऐसे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ए इंटू बी सी, प्लस किधर आ जाएगा, इधर, प्रीफिक्स में बता रही हूँ। और अगर इसको हमको पोस्ट फिक्स में करना हो तो ए हो गया, यहाँ पे एक और ब्रैकेट होना चाहिए ना, पूरा ले रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, पूरा ले रहे हैं ना एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी सी हो जाएगा और इनटू बाद में आ जाएगा, ठीक है। अब हम पूरा ये वाला एक्सप्रेशन लेंगे बाहर वाले ब्रैकेट का, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी इंटू और प्लस, समझ में आया, ये हमने कन्वर्ट कर दिया। ये फॉर्म था इनफिक्स, इसको कन्वर्ट किया हमने प्रीफिक्स में, पोस्ट फिक्स में। जो भी ऑपरेंड रहता है उसके पहले ऑपरेटर आ जाता है, जो भी एक्सप्रेशन हम ले रहे हैं। तो पहले हमने एक्सप्रेशन ये वाला लिया, तो बी सी लिख कर इधर इंटू आ गया, बी सी और इंटू इधर आ गया। ऐसे ही हमने ये और ये पूरा एक्सप्रेशन एक साथ, मान लो इसको कोई डी नाम दे दिया, तो ए प्लस डी करेंगे अगर, तो ए डी आ जाएगा एक साथ और प्लस इधर आ जाएगा। तो डी में क्या है, इंटू बी सी है, इंटू बी सी इधर आ गया और ए प्लस इधर आ गया। ऐसे ही आप इसमें भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई एग्जाम्पल लें, अगर हम, हाँ एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, तो आपने क्या दे दिया, सी इंटू डी, ये पहला हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का प्रेसिडेंस देखो, प्लस प्लस का प्रेसिडेंस सेम होगा, ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंस सेम होता है, इफ प्रेसिडेंस इज सेम, then we evaluate it from left to right, evaluate it from left to right, समझ में आ रहा है, लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करेंगे। तो पहले क्या ले लेंगे, इन दोनों को ले लेंगे एंड देन ये प्लस बच गया तो ये पूरा एक्सप्रेशन अंडर ब्रैकेट ले लेंगे, समझ में आ रहा है। तो अगर हम प्रीफिक्स में इसको लिखना चाहें तो पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी डी को करा पहले अगर, तो सी डी ये इंटू इधर आ गया, और ए बी को करा तो ए बी और प्लस इधर आ गया। बाकी अगर पूरा एक्सप्रेशन करा तो प्रीफिक्स में, ठीक है, अगर ये चीज़ हो गई, और अब हम देखें तो ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसा एक्सप्रेशन कुछ आया, अब इन दोनों को प्लस करना है, मतलब इसको और इसको प्लस करना है, तो प्रीफिक्स इसका क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो प्लस प्लस ए बी इंटू सी डी। पोस्ट फिक्स में इसको कैसे करेंगे, करके बताओ, करने का ट्राई करो खुद से पहले। तो पहले सी डी इधर हो गया एंड देन ए बी को करा हमने, तो ए बी प्लस हो गया, बीच में एक प्लस बच रहा है, तो उसका पोस्ट फिक्स क्या हो जाएगा, इसका प्लस इसको, तो इन दोनों एक्सप्रेशन को प्लस, ये दोनों ऑपरेंड हो गए, तो ऑपरेटर कहाँ दे जाएगा, सबसे लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी इंटू प्लस, ठीक है, समझ में आ रहा हो होप आपको। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, मान लो ये ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी, ठीक है। तो इसको अगर प्रीफिक्स इसका लिखना हो तो, अब देखो ये माइनस और प्लस है, ठीक है, तो माइनस और प्लस है तो ये सेम प्रेसिडेंस है, बट कहाँ से करेंगे, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो पहले क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स में ए प्लस ए बी इंटू, फिर दूसरी बार, मतलब पहले आप अगर पूरा प्रोसेस लिखो तो ये ऐसे होगा, फिर आप ऐसे आओगे प्लस ए बी इंटू माइनस ऑफ सी डी। अब इन दोनों एक्सप्रेशन का प्रीफिक्स करना है तो क्या हो जाएगा, ए बी इधर प्लस इधर आ जाएगा इंटू, और यहाँ हो जाएगा क्या, माइनस सी डी, ठीक है। अगर इसको ही हम पोस्ट फिक्स में करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, पहले तो ए बी प्लस हो गया, ठीक है, इंटू, और ये सी माइनस डी है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी डी माइनस इंटू ए बी पॉजिटिव। अब ये है ऑपरेटर बस, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस सी डी माइनस और यहाँ पे इंटू आ जाएगा। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन, सॉरी इनफिक्स टू प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि मान लो कोई पोस्ट फिक्स ऑपरेशन थे, जैसे इनफिक्स वाला मैंने जो पहले एग्जांपल लिया था, मान लो कोई इनफिक्स फॉर्म में ये एक्सप्रेशन है 6/2² प्लस 6/2। इसको आप पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर लोगे। इसको जब पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करोगे ना तो ये ऐसा आएगा, आप करके देखना। ठीक है, जैसे कि मैंने मेथड्स बताए हैं कैसे करना है, तो आप कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इनफिक्स फॉर्म में ही तो कैसे होता है, बॉडमास रूल फॉलो करेंगे। +3 हो जाएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 3/4 प्लस 3 × 3/4 9/4, तो 8 प्लस 9/4 प्लस 3 इसका आया। और अगर पोस्ट फिक्स को हम सॉल्व करें तो पोस्ट फिक्स में क्या करते हैं हम, सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। 8 3 9 6 हुआ, -2 का स्क्वायर हुआ, डिवाइड इंटू +6 2 प्लस। आप सबसे पहले जाओगे, सबसे पहले आपको माइनस दिखा तो इसके पहले 2 ऑपरेंट को ले लोगे। ठीक है, और दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 8 3 3, 9 - 6 is 3 एंड देन 2 स्क्वायर हुआ। अब डिवाइड आ गया, तो डिवाइड में क्या करोगे आप, हाँ अगर आपको पूरी तरह से अच्छे से समझाती हूँ मेरे को। डिवाइड में आप क्या लोगे, इसको लोगे और इसके पहले दोनों को ले लोगे, तो क्या हो जाएगा 8 3 3/4 इंटू +6 2 प्लस। ठीक है, अब इंटू आगे इसके 2 पहले ऑपरेंट को ले लोगे, तो 8 3 × 3/4 इज 9/4। ठीक है, +6 2 प्लस। अब प्लस आया, इन दोनों को प्लस कर लोगे। ठीक है, तो 8 + 9/4, ठीक है, 6 2 डिवाइड प्लस। अब क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस कर लेना, इन दोनों को प्लस करोगे तो जो भी आ रहा है, मान लो 8 + 9/4। ठीक है, अब ये आएगा तो इसका और इसका हुआ 6/2, तो 8 + 9/4 जो भी आंसर है, मान लो ए आया कुछ, तो ए 6 2 डिवाइड किया हमने इन दोनों को, इसके पहले दोनों को, तो 6/2 इज़ 3, तो a + 3। ठीक है, और प्लस हो गया, तो प्लस अब क्या a प्लस, ठीक है, और 3, तो a क्या है 8 + 9/4 प्लस 3। यह आया फाइनल आंसर। इनफिक्स से क्या आया था 8 + 9/4 प्लस 3, और पोस्ट फिक्स से क्या आया 8 + 9/4 प्लस 3। तो ऐसे सॉल्व करते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को। ठीक है, ये एक तरह से इंट्रोडक्शन था, आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। आगे हम पढ़ेंगे कि एसोसिएटिविटी और यूनिरी ऑपरेटर्स में कैसे वर्क करता है, फिर उसके आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे कि स्टैक्स में कैसे करते हैं इसको हम। तो ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। रुकिए मैं आपको एक बार रिवाइज ही करा देती हूँ। पहले क्या क्या पढ़ा मैंने, 3 नोटेशंस होते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। इनफिक्स ए ऑपरेंट होता है पहले, फिर ऑपरेटर, फिर ऑपरेंट, तो a + b बोल दिया। इसको प्रीफिक्स में +ab, पोस्ट फिक्स में b प्लस। इसको मैंने बताया कि इसको अगर हम प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, क्योंकि हमें बहुत डिफिकल्टी होती है टू राइट ए प्रोग्राम विच कैन डू इट इन ऑर्डर। ठीक है, तो अगर हम इसका इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन देखें तो हमने प्रेसिडेंस बता दिया। आगे हमें पता चलता है कि हम क्यों बता रहे हैं प्रेसिडेंस। टू प्रीफर टू राइट द एक्सप्रेशन फुल्ली पैरेंथेसाइज फॉर्म में लिखना ज़रूरी होता, मतलब सही होता है, ताकि आप मैनुअली भी आराम से कर पाओ और कंपाइलर के लिए ईजी होता है। और वैसे भी कंपाइलर कर लेता है अपने हिसाब से, वो पैरेंथेसिस लगा के एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है। तो ठीक है, अगर इसको प्रीफिक्स फॉर्म में देखें तो a+, पहले हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया तो इंटू BC, और फिर इसको ही पोस्ट फिक्स में कैसे किया, ऐसे किया, फिर a + b + c इंटू d, पहला ब्रैकेट, फिर हमने इसको सॉल्व किया पहले तो। ठीक है, फिर हम अगर प्रेसिडेंस सेम है तो सब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंस सेम है अगर तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे अगर, तो पहले a + b को ले लेंगे ब्रैकेट में, फिर ओवरऑल ब्रैकेट ले लेंगे, फिर उसको प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। ऐसे ही इस एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। और फिर हमने देखा कि इनफिक्स में अगर हम
देखें इस एक्सप्रेशन को बॉडमास रूल से हमने सॉल्व किया तो ये आया। अगर हम इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनता है। इस एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी कोई ऑपरेटर आता है उसके पीछे के 2 ऑपरेंड को ले लेके और हम उसको सॉल्व करते जाते हैं और लास्ट में जैसे हमें इनफिक्स में रिजल्ट आया था वैसे ही हम पोस्ट फिक्स में रिजल्ट मिलता है। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।